स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले कुछ लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो नहीं आ रहा था। हम लोग आज से फिर वही सीरीज को जो मैथ्स पढ़ रहे थे, हम लोग पहला चैप्टर कवर किए थे नंबर सिस्टम के रूप में, दूसरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के रूप में, तीसरा आप लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस किए थे, मतलब कि घातांक तथा करनी को। उसके बाद हम लोग चौथे चैप्टर पे मूव कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, भिन्न फ्रैक्शन। अब लगातार फिर से वही क्लास आने लगेगा, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास पूरा अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक भिन्न से, जिसके अंतर्गत मैं टाइप 1 के प्रश्न ली हूँ यहाँ तक। और उससे पहले अपने पास कुछ बेसिक्स हैं, भिन्न से संबंधित क्या कुछ अपने पास बेसिक्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। भिन्न तीन प्रकार के होते हैं, एक तो है साधारण भिन्न, एक है आपका दशमलव भिन्न और एक है आपका वितत भिन्न। तो साधारण भिन्न जिसको x बाई वाई के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 5/6 है, उसको क्या लिखे आप x बाई वाई के रूप में। उसी को आप दशमलव भिन्न में परिवर्तित भी कर सकते हो, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दो। 5/6 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.8 समथिंग कुछ आएगा, है ना, 0.83 ऐसा कुछ आएगा। किसमें, साधारण भिन्न ही किसमें परिवर्तित हो गया, दशमलव भिन्न में। या फिर ऐसा भिन्न जिसके हर में क्या चले, 10 के घात के रूप में संख्या उपस्थित हो। दशमलव भिन्न जैसे कि हर 10 की घातों में हो, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तीसरा क्या चीज है, वितत भिन्न है। वितत मतलब जिसमें कोई नियम फॉलो नहीं करता, ना तो अंश में क्या दिया, हर में क्या दिया, वो नहीं, बस ये है कि इसको लंगड़ा भिन्न भी बोला जाता है ना। एक के बाद एक चाल है, ऐसे करके। तो इसको भी सॉल्व करने वाला टाइप करेंगे हम लोग, आगे के क्लास में करने वाले हैं। देखते हैं कि भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा है। देखो यहाँ से अपने को एग्जाम्पल से समझ में आ गया यहाँ पे क्या हुआ है। ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है पूरा इसका बेसिक्स। और उसके बाद यहाँ से हम लोग टाइप 1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या चीज है। जैसे 2/15 है, 7/15 है और 11/15 है, इसमें से सबसे बड़ा राशि कौन सा होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हर क्या हो समान हो, किन्हीं भिन्नों में हर क्या हो समान हो, तो वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। तो 2, 7 और 11 में सबसे बड़ा क्या है, 11 है। 2, 7 और 11 में सबसे बड़ा क्या चीज है, 11 है। मतलब कि 11/15 इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ा राशि होगा। वही बात करें इसी में छोटे भिन्न की, तो 2/15 क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटा राशि। ये कब के कंडीशन में, जब आपका हर क्या हो समान हो। आगे यहां पर लिखा है भिन्नों के अंश, इसका जस्ट उल्टा, अगर हर समान था, इस टाइम पे अगर अंश समान रहेगा तो वह राशि सबसे बड़ा होगा जिसका हर क्या हो सबसे छोटा। फिर से, वह राशि सबसे बड़ा होगा जिसका हर क्या हो, जिसमें हर क्या हो सबसे छोटा। 7, 11 और 13 ये हर में उपस्थित हैं तीनों भिन्न में, तो 7, 11 और 13 में सबसे छोटा कौन है, 7 मतलब कि ये 3/7 क्या होगा इन तीनों राशियों में सबसे बड़ा। और वैसे ही 3/13, 13 बड़ा है ना सबसे, तो वो क्या होगा 3/13 इन दोनों के कंपेयर में क्या होगा, सबसे छोटा राशि होगा। ये सिंपल सा बात है। अब आगे जैसे यहाँ पे लिखा सबसे बड़ा राशि क्या होगा 3/7 तथा सबसे छोटा राशि क्या होगा 3/13। अब आवर्त दशमलव किसको बोलते हैं, आवर्त दशमलव मतलब कि दशमलव के बाद आप दशमलव के बाद कुछ अंक डालते हो। जैसे 1/3 में लिखा, 1/3 लिखा, तो उसका आंसर क्या आने वाला है 0.33333 ऐसा कुछ आने वाला रहता है। या फिर आप कर रहे हो 4/5 लिख रहे हो, 4/5, तो उसको सॉल्व करोगे आप तो कितना था 0.8। तो ये 0.8 आया, एक ठोक में आया था 0.33333 करके आ रहा था। मतलब कि पहले में जब मैं बोला 4/5 बोला, 4/5 को आप सॉल्व करते हो तो 0.8 आ रहा है, मतलब वो वहां तक रुक गया, तो वो कहलाएगा आपका शांत दशमलव कहलाता है ना। वो शांत हो गया और आगे जाके सॉल्व नहीं होगा। और वैसे ही पॉइंट के बाद और आ रहा है 333 करके बार बार आ रहा है, उसको बार बार न लिखकर 0.33333 बार बार ना लिखकर एक ही बार जो जितना रिपीट हो रहा है 0.3 उसके ऊपर में क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे। 1/3 का वैल्यू कितना आया है
0.3333 करके आ रहा है, इसको बार बार ऐसा ना लिख के इसको क्या कर देंगे 0.3 बार। अब यहाँ पे लिखा है 0.3 बार करके, इसका अर्थ यही हुआ कि पॉइंट के बाद 3 का क्या हुआ है रिपीटेशन हुआ है ना, कितने बार तो अनंत बार है। ठीक है, इतना चीज क्लियर होगा। तो देखते हैं आवर्त दशमलव भिन्न क्या है। दशमलव के बाद एक, ये है दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति वाले भिन्न क्या कहलाते हैं, आपके आवर्त दशमलव भिन्न कहलाते हैं। अब आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार के हैं। ठीक है, देखते हैं क्या चीज है। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और एक है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न किसको बोलेंगे कि दशमलव के बाद आने वाली जो राशियां हैं, दशमलव के बाद जैसे कि यहाँ पे दिख रहे दशमलव के बाद 353535 आया, तो दशमलव के बाद आने वाली जो राशियां हैं, चाहे एक राशि हो चाहे दो, बार बार राशि वर्ड नहीं कर रहा है, क्या चीज है अंक की बात है। दशमलव के बाद आने वाले अंक, एक अंक या दो अंक, उन लोगों का क्या हो जाएगा अगर रिपीटेशन हो, है ना, जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों की क्या हो पुनरावृत्ति। दशमलव के बाद 3-5 आया, फिर से 3-5, फिर से 3-5, फिर से आगे 3-5, तो बार कितने में लगेगा 0.35 के ऊपर में क्या लग जाएगा अपना बार लग जाएगा। वैसे यहाँ पर है 0.456 456 456 करके, तो 4 5 6 जो लिखा है अंक, उसका क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत में है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न के अंतर्गत में है। 0.456 के ऊपर में क्या लग जाएगा आपका बार लग जाएगा। क्यों लगा बार, क्योंकि 0.45 मतलब 456 से ही क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। जितना जो अंक रिपीट होता है, जितने अंक रिपीट होंगे उसी के ऊपर क्या लगना है बार लगना है। अब ये तो हुआ शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ अंक दिए रहेंगे। अब उन अंकों में सभी के सभी अंक रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कुछ अंक को छोड़कर बाकी अंक रिपीट होंगे। ऐसे वालों को क्या बोला जाता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल में 0.256 56 56 56 56 करके चलते जाएगा, तो देख रहे हो आप यहाँ पे कि 56 56 मतलब 56 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन दशमलव के बाद आया हुआ एक अंक, कौन सा अंक 2, उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे 0.2। अब बार कितने में लगेगा, जो बार बार रिपीट हुआ, बार बार रिपीट कौन हुआ 56 56, तो बार सिर्फ लगेगा 56 में, तो इसको आप 0.252525 0.256 56 56 को क्या लिख सकते हो 0.256 के ऊपर में क्या डाल सकते हो बार, इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे देखते हैं एक और उदाहरण। वैसे यहाँ पर है 0.25767676। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि दो ठोक अंक है जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ, लेकिन दो अंक के बाद आने वाले अंकों का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए 76 के ऊपर में क्या लग जाएगा बार। बार किस में नहीं लगेगा तो 25 में नहीं लगने वाला बार। ये सब कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाले टाइप में भी ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा, तो अच्छे से इसको समझते रहिए। अब है तो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपको कोई भिन्न दे दिया है 5/6, उसको प्रतिशत में आपको बदलने बोल रहा है, तो कुछ मत कीजिए, उसको 100 से गुना कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा प्रतिशत। 2/5 है, 2/5 को मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा गुना करके 100%। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, 5 से भाग देंगे 100 को, तो कितना आता है 20, 20 का गुना 2 से 40, तो 20 दूनी 40, 40% है किसका मान, इस भिन्न 2/5 का प्रतिशत के रूप में परिवर्तन क्या है 40%। प्रतिशत के रूप में कितना मिला आपको 40%। अब इसी को उल्टा भी जा सकते हो, मतलब कि प्रतिशत से किस में बदलना, भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत के वर्ड में ही समझ में आता है कि उसका भिन्न में रूपांतरण कैसे हुआ। प्रतिशत बोल रहे हो ना, कितना प्रतिशत 40%, तो 40 और प्रति का मतलब बटा, शत मतलब 100, तो 40% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो क्या करना पड़ेगा 40 प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, तो 40/100 अगर मैं कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका भिन्न में परिवर्तित रूप मिल जाएगा। किसका बोल रहे हैं 40%। जैसे यहाँ पे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, 40% है, उसको कैसे लिख सकते हैं 40%, 40/100, तो ये कितना है 2/5। तो जो भिन्न था वो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना किए, वैसे ही आपको प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से
भाग देना पड़ता है। इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा आगे की जितने भी टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा फिर। तो फिर आप टाइप 1 के प्रश्नों में चलते हैं। बहुत सरल सा है टॉपिक, है ना। अपने को क्या करना है, सिर्फ भाग देने आना चाहिए, उतना बस करना है और निकाल लेना है इसका सॉल्यूशन। क्या लिखा है, सबसे बड़ा भिन्न खोजना है मेरे को। अब यहाँ पे देखोगे कि हम लोग जो अभी पढ़े भिन्न के नियम के अंतर्गत में कुछ कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, तो उसके अनुसार ना तो यहाँ पे हर समान है और ना तो अंश समान है। तो जब ना तो हर समान हो और ना अंश समान हो, तो आप क्या कीजिए, या तो आप हर को बराबर बनाने का प्रयास कीजिए। हर को बराबर अगर बनाएंगे तब थोड़ा चीजें लेंदी होगा। फिलहाल हर को अगर आप बराबर बनाएं, जैसे यहाँ पर 16 है, 6 है, 8 है, 12 है, अगर इन लोगों को मैं बराबर बनाऊंगा तो मेरे को इन लोगों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इन लोगों का एलसीएम लूंगा तो उस एलसीएम को इसके साथ ऊपर और नीचे में गुना करना पड़ेगा। गुना करूंगा तो फिर राशि क्या होते जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा, फिर उसको भाग देना आपके कठिन होगा। इसलिए क्या कीजिए, ऐसे प्रश्न में चुपचाप जैसा दिया है आपको प्रश्न, उसको चुपचाप भाग कर लीजिए। तो भाग करते जाते हैं और अपने को आंसर मिलते जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न खोजना है मेरे को किसमें, 15/16 और 16/6 और यहाँ पर 7/8 और 11/12 में सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। तो पहले के सॉल्यूशन डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए। 15/16 है, सिंपल सा स्कूल मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो आप, 15 को भाग देते हो 16 से, तो भाग नहीं जाता है। यहाँ पे कितना है, ये 15, दशमलव लगा क्या बढ़ा है, 0 बढ़ा है। अब 16 के पहाड़ा में कहाँ पे आपका 150 से कम आता है, तो 16 का 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये कितना आ गया, 16 नियम 144, यहाँ पे आया 6। आगे और सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है उसको देखते हैं बाद में। अब ये पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसके बारे में बात की है, ये ए ऑप्शन था 15/16। फिर बी ऑप्शन के बारे में, बी है आपका 16/6। 16/6 करके भी दे सकता है वो उसके ऊपर निर्भर है। वो यहीं से कैंसिल आउट हो रहा था 2 से, 2 8 16 और 2 3 6, मतलब 8/3 दे सकता था वो, है ना। तो आपको काम है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 8/3 हुआ है ना, ये कितना हो गया अपना, 2 8 16 और 2 3 6, तो 8/3। 8/3 को अपन सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, बचा अपने पास शेष कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। अब उस 2 में दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे तो वो 2 क्या बन जाएगा, 20, तो 3 छके 18 जाएगा। फिर ये तो ये कितना हो गया, 2.6। फिर आगे से मतलब नहीं अभी, है ना, और आगे ये जाते जाएगा, दशमलव के आगे और सॉल्व होगा, लेकिन आगे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को सिर्फ इतने सॉल्यूशन में ही पता चल जाएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब सी वाले में देखते हैं, सी क्या है, 7/8 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आने वाला है, 7 को भाग दोगे आप 8 से, तो दशमलव लगाओगे, फिर 0 बढ़ेगा तो वो बन जाएगा 70 बन जाएगा। अब 8 8 64 होता है ना, 8 9 72 होता है, 70 से ज्यादा हो गया 9 पहाड़े में, मतलब कि 0.8 तक फिर जाओगे यहाँ पर। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 0.8। 7/8 का आंसर कितना आएगा, 0.8। आगे आपका बढ़ते जाएगा, आपको उससे मतलब नहीं है आगे कितना आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो दशमलव बाद 6 है, दशमलव बाद 9 है, ये क्या है 2.6 है। 0.9 बड़ा है किससे, 0.8 से, लेकिन इन दोनों से भी बड़ा कौन है, 2.6। और आपको प्रश्न क्या पूछा है, सबसे बड़ा भिन्न पूछा है। एक ठो को और चेक करना बाकी रह गया, उसको चेक करते हैं। डी वाले क्या है, 11/12 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 बन जाएगा 110, है ना। 12 से तो भाग जाएगा नहीं 11, तो दशमलव बढ़ाकर क्या, दशमलव लगाकर आपको क्या करना है, इसमें 0 लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा, 110। अब 12 नियम कितना होता है, 108, मतलब कि यहाँ पे फिर आया 0.9। 12 नियम 108, ये 110 था, 110 में से 108 को घटाओगे आप तो 2 पाओगे। अब वो 2 क्या बन जाएगा आगे, 20, तो 12 1 12 फिर जाएगा, तो 0.91 ऐसा करके आगे बढ़ते जाएगा इसको सॉल्यूशन। तो अभी ये 0.9 तक के होंगे। अब मैं आगे क्यों नहीं किया, मेरे को दशमलव के एक अंक बाद ही समझ में आ जा रहा है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है करके। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2.6, 0.9, 0.8 इस 0.9 से बड़ा है।
तो अपना आंसर क्या आएगा 2.6। यहीं पर अगर वो बोल दिया रहता कि सबसे छोटा भिन्न तलाशिए करके, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाता 0.8 हो जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे स्थिति में मान लो सबसे छोटा या सबसे बड़ा मैच कर गए, ये 0.9 और ये 0.9 जैसे मैच किया। अब मान लो यही बड़ा वैल्यू होता तो मैं क्या करता, इस दशमलव के बाद एक अंक ना जाके मैं जाता कितने अंक, 2 अंक 3 अंक, वहां से देखता कि कौन सा बड़ा आ रहा है करके। कर लेते हैं सॉल्व इसको एक बार। 11/12 बोले तो ये हो गया 11, ये 12 है, ये कितना आना है 12 शून्य शून्य है तो ये शून्य, फिर ये कितना दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, 12 नियम 108 यहाँ पे आया 2, फिर से शून्य तो ये 12 एकम 12, फिर से यहाँ पे कितना 8, इसको 12 छके 72, 0.916 ये आ रहा है। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट से 60 ना, 60 होगा तो 16 चौक 64 होता है, 16 तिया कितना होता है 48, 60 से कम हुआ 48 तो 16 तिया 48। अब आप लोग देख रहे होगे पॉइंट के बाद 9 आया, पॉइंट के बाद 9 आया, 9 के बाद क्या है यहाँ पे 3 और ये 9 के बाद क्या है यहाँ पे 1, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों के कंपेयर में, है ना। सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा ये वाला, मतलब 15/16, 15/16 बड़ा है किससे 11/12 से, इन दोनों से भी बड़ा है कौन 7/8 और इन तीनों से बड़ा है सबसे बड़ा कौन ये 2.6 मतलब कि 16/6। अब इन्हीं को आपको दे दिया जाता है सेम प्रश्न को अवरोही क्रम में जमाइए आरोही क्रम में जमाइए करके, तो उसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, कल की क्लास में नेक्स्ट टाइप में। तो फिलहाल अपने को इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आना चाहिए अपने को भाग देना, भाग देने आगे मतलब कि ये चीजें क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिल गया अपने को 2.6, 2.6 मतलब कि 16/6, तो अपना आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको ढूंढते हैं सबसे छोटा भिन्न क्या है 1/3, अब भी सॉल्व कीजिए 0.33 होता है ना। दूसरे एग्जाम में करते ए क्या है आपका 2/3, 2/3 मतलब कि सॉरी कितना है 1/3 है ना, ए ऑप्शन क्या 1/3, 1/3 मतलब कि 0.333 करके जाएगा। बी वाला क्या दिया है 2/3, 2/3 ये कितना जाने वाला है 0.66 करके जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो फिर कितना आएगा, ये 2 को भाग दिए 3 से तो 3 शून्य शून्य, यहाँ से आया 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 3 छके 18 पाए, फिर ये 2 हुआ है ना, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर शून्य लगाए फिर 3 छके 18, मतलब कि ये कितना जाएगा 0.666 चलते जाएगा। कौन सा वैल्यू 2/3 का। सी के लिए देखते हैं, सी कितना है अपने पास 4/5, 4/5। अच्छा ये अशांत दशमलव के रूप में भाग रहा है आगे, है ना, ये क्या है यहीं पे ये शांत होने वाला है। 4 को भाग दो किससे 5 से, फिर कितने बार अभी तो शून्य है, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, फिर 5 अट्ठे क्या है 40, है ना, तो 0.8 इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.8। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रहा होगा, सिर्फ भाग है। आगे डी का वैल्यू कितना है 6/7 है, तो डी कितना है अपना 6/7। इसको सॉल्व करते हैं तो कितने बार में जाएगा 60 है ना, तो 7 अट्ठे कितना होता है 56, ये 6 है, 6 को भाग दिए 7 से तो पहली बार तो शून्य, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा तो 7 अट्ठे 56 आएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ है फिर से ये 0.8। अब देखिए फिर से यहाँ पे मैच कर रहा है, ये 0.8 है, ये कंफर्म 0.8 आया, उसके आगे कुछ नहीं आया, लेकिन इसमें 0.8 के बाद और कुछ चीजें आएंगी। क्या चीज है, ये कितना आएगा अपना कितना बोले 7 अट्ठे 56, यहाँ पे आया 4, फिर आगे बढ़ाओगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 7, ये 40 है, ठीक है, तो कितने बार में आएगा 7 चौक 28 होता है, 7 पंचे 35, ये 35 बार में गया, मतलब कि 6/7 का वैल्यू कितना आने वाला है 0.85 और उसके आगे भी आने वाला है, तो ये क्या हो गया 0.85। इसको 0.8 को क्या लिख सकते हो 0.80 के रूप में, सबको अगर 2-2 अंक के रूप में लिखा हो। अब यहाँ से आपको पूरा अच्छा समझ में आ रहा होगा कि कौन सबसे बड़ा है। आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये 0.85 है ना, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद ये है सी वाला, तो डी सी बी ए मतलब कि
सबसे लास्ट में जो दिया है आपको वो क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू। आपको पूछा क्या है, सबसे छोटा क्या है आपका a, है ना, सबसे छोटा क्या है अपना a। तो प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर गलतियां क्या होता है, आपको पूछा है छोटा भिन्न, आप निकाल देते हो बड़ा भिन्न, और वो सब चीज तो ऑप्शन में रहेंगे, यही चारों चीजें ऑप्शन में रहेंगी। अब आगे है, फिर से वही एक बार देखते हैं, सबसे बड़ा भिन्न, तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा भिन्न आपका a क्या है 1/8, a का वैल्यू कितना है 1/8, तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वही काम, 8 से भाग दो 1 को, तो 8 शून्य शून्य, तो यहाँ पे गया दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा है, 8 ही कम 8, फिर यहाँ पे 2, मैं दो अंक ले लेता हूँ, दशमलव के बाद 2 अंक ले लेता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो। तो यहाँ पे कितना है ये शून्य, तो अपने पास कितना आएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर 40 और आ रही है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 0.125, मतलब 1/8 का वैल्यू कितना आने वाला है 0.125। वैसे ही b के लिए चलें अगर, तो b कितना है 3/10, अगर नीचे में 10 आ गया या 100 आ गया तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3/10, 10 कितना शून्य लिए बैठा है तो 1 शून्य, मतलब कि ऊपर में दशमलव के बाद डायरेक्ट क्या आएगा आपका 3। अगर यहाँ पे 100 रहता मतलब कि नीचे में कितना है 2 शून्य, तो दशमलव के बाद 2 अंक आने हैं, जिसमें एक अंक कितना हो, कौन सा होगा 3, तो 3 से पहले आपको एक तो क्या लगाना पड़ता, शून्य लगाना पड़ता। तो 3/10 को अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.3 आएगा। आगे बढ़ेंगे c, तो ये क्या है 1/6, 1/6 को कैसे सॉल्व करोगे, ये 1 है ये 6 है, तो यहाँ से फिर कितना आएगा, दशमलव बढ़ा है 0 बढ़ा है, फिर 6 का 6, यहाँ पे 4 आया, फिर ये 40 हो गया ना, 6 6 के 36, मतलब कि 0.16 मिलेगा अपने को, इसका वैल्यू 1/6 आगे बढ़ते जाएगा, और ये 0.16 और कितना आने वाला है। अब उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को आंसर निकालना है कि कौन सा बड़ा है करके, ठीक है। आगे देखते हैं, और क्या है कि 2/20 है ना, d क्या है 2/20 है, तो पहले को देखो 2/20 लिखा, उसको यहीं से काट डालो, 2 1 2 और ये 2 20 है ना, तो 1/10 मतलब कि ये कितना हो गया 0.1, 1/10 कितना हो गया 0.1। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा है आपका ये 0.3 है ना, निर्देशांक रेखा में आप बनाते हो तो ये मूल बिंदु 0, फिर इधर 1 आता है, फिर ये आता है 2 करके। अब ये बोला पॉइंट कितना बोला है 0.3, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन ये 0.3 बड़ा होगा किससे, जस्ट इससे, किससे बड़ा होगा ये 0.16 से बड़ा होगा, ये क्या है 0.1, तो इसको क्या बना दो, एक 0 पर डाल के 2 अंकों को अगर करना है, पॉइंट के बाद आपको 2 अंक चाहिए तो इसको 0 पर डालो। अब ये कितना है 0.30, इसको इतने में रहने देते हैं, 2 अंक के कंपेयर से आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। पॉइंट के बाद 30 लगा है, पॉइंट के बाद 16, तो सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब कि सबसे बड़ा है आपका b, सबसे बड़ा है b, उसके बाद क्या चीज है b के बाद है आपका c, उसके बाद c के बाद a, b c a d। आपको पूछा क्या है, सबसे बड़ा भिन्न पूछा है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसमें कौन सा आंसर आ रहा है आपका 0.30, डी ऑप्शन। तो बी का वैल्यू क्या था 3/10, तो 3/10 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन बस फास्ट करना है, इसमें आपको प्रैक्टिस कर करके आपको भाग देने बस आना चाहिए, फिर ये वाला जो टाइप है बहुत सरल है। फिर वैसे एक तो ये प्रश्न है, इसको बना लेना, आपको कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या है ना, सबसे छोटा भिन्न पूछा गया है। एक इसको समझाता हूं मैं, इसको कैसे कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न में चलते हैं कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है करके पूछा गया है। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर से ऑप्शंस को, उसमें एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। तो ए ऑप्शन क्या है, उसमें 0.023 डिवाइडेड बाई 0.046 इतना है। बी ऑप्शन क्या है 0.023 डिवाइडेड बाई 0.46। सी ऑप्शन क्या है 0.023 डिवाइडेड बाई 4.6 है। डी ऑप्शन को देखते हैं, तो डी ऑप्शन क्या है 0.23 डिवाइडेड बाई 460 है। अब इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा होगा करके बोला है।
तो पहली बात तो ये कि कोई भी दशमलव में चीजें लिखा गया है, मान लो दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है एक्स वाई, ये अंक है ना, दशमलव बाद कितने अंक, तो 2 अंक, तो इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हो आप, सिर्फ इसको लिख दो एक्स वाई बटे में दशमलव बाद कितने अंक, 2 अंक, तो नीचे में क्या लगा दो, 2 शून्य वाला संख्या, 2 शून्य वाला संख्या क्या है, मतलब सत वाला संख्या है ना, वो किसमें आना चाहिए, शतक में आना चाहिए। वैसे इसको अगर पॉइंट एक्स वाई जेड रहता तो ये एक्स वाई जेड होता और नीचे में फिर क्या लग जाता, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 शून्य वाले, ठीक, तो नीचे में क्या हो जाता है 1000। वैसे ही इसको किया जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या चल रहा है 0.023, इसको चेंज कर दो, देखो पॉइंट के बाद 3 अंक, नीचे में भी पॉइंट के बाद 3 अंक, तो आप यहीं से खत्म कर सकते हो कि ये कितना आने वाला है, इसका आंसर 1/2। कैसे समझे 1/2, भाई पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इस पॉइंट को हट जाएगा, ये कितना आएगा 23/46, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, मतलब कि इसका सॉल्यूशन आने वाला है 1/2। कैसे कैसे हुआ ये 0.023 है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 23 लिखे है ना, दशमलव बाद 3 अंक है, तो बटे करके क्या है, दशमलव बाद 3 अंक, इसलिए बटे में 1000। वैसे यहाँ पर ये कितना होगा 46, फिर बटे में क्या आएगा 1000, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, है ना, यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैथ्स में वीकनेस आ जाता है। आगे, अब जब ऐसे फॉर्म में रहता है a डिवाइडेड बाई b मेन डिवाइडेड बाई 46 डिवाइडेड बाई 1000 है, मतलब कि मेन डिवीजन के ऊपर में a बाई b रूप है और उसके नीचे में क्या रहे c बाई d के रूप में, तो क्या होता है ये वाला 1000 छलांग मारेगा ऊपर, है ना, ये कैसे होगा 23/1000 हो गया, गुना ये छलांग मारेगा तो ये पलटी मारेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000/46, तो आया तो वही चीज, 1000 और 1000 क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल। इसलिए तो मैं बोला कि पॉइंट के बाद अगर 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 23/46 करके। अब देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/2, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दशमलव बाद 3 अंक है, तो इसको लिख लो 23/1000, फिर ये मेन बटे है, दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद क्या चाहिए 46 है, तो इसको लिख दिया अपन 46, 46 बटे कितना आएगा 100। आगे फिर ये पलटी मारेगा, कौन पलटी मारेगा बोले 46/100, ये क्या लिखे 23/1000, गुना गुना के निशान के पलटी मारेगा, तो ये हो गया 100 बटे कितना है 46, 2 शून्य खत्म, ये कितना है 23 से कम 23, 23 दूनी 46, ऊपर में बचा सिर्फ अपने पास 1, नीचे में कितना आ रहा है 10 दूनी 20, ठीक, इतना चीज। अब इसको सॉल्व अगर करने जाए अपन, इसको सॉल्व करने जाए तो अपने को मिलने वाला है 0.05 मिलने वाला है, 1 डिवाइडेड बाई 20 है, तो 20 शून्य, ये 1 आया, दशमलव लगाए 0 बढ़े, अभी भी भाग नहीं जाएगा ये, इसलिए कितना होगा, फिर से एक बार शून्य बार भाग जाएगा, है ना, तो फिर से यहाँ पे शून्य आया, ये 10, फिर ये 100 गया, तो 20 पंचे 100, मतलब कि अपने को 0.023 बटे 0.46 0.023 डिवाइडेड बाई 0.46 का वैल्यू अपने क्या मिलने वाला है 0.05 मिलने वाला है। अब आगे ये भी क्या होगा, दशमलव बाद 3 अंक है, दशमलव बाद 1 अंक है, तो फिर से ऐसे सॉल्व करते हैं, दशमलव बाद 3 अंक, तो इसको क्या लिखेंगे 23/1000 लिख दिए, बटे में क्या आया 4.6, मतलब कि 46/10, 10 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर कितना है दशमलव बाद 1 अंक है, तो इसको क्या लिख दिया नॉर्मल 46/10। अब ये पलटी मारेगा, कौन पलटी मारेगा बोले, ये है 23/1000 गुना ये पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा 10/46, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, यहाँ से 0 और 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/, कितना आ रहा है ये 1/, कितना आया ये 200 आया, इसको सॉल्व करोगे आप तो फिर किस में जाओगे 1/200, फिर शून्य बार में, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, फिर शून्य जाएगा, तो यहाँ पर फिर 10 है, फिर शून्य, अभी भी ये भाग नहीं जाएगा, मतलब कि देख लो 0.5 आया, 0.05 आया, फिर आगे आपको बढ़ेगा वैसे ही 0.005 के रूप में 0.0 आया, अभी भी ये भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हुआ पॉइंट, मतलब ये शून्य बार में गया भाग,
तो ये 100 आया, फिर से शून्य पर आया तब ये क्या हो जाएगा 205 हजार। मतलब 1/200 का वैल्यू कितना आया 0.05, 0.05 किसका वैल्यू हो गया 0.023 डिवाइडेड बाई 4.6 का। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 0.5 बड़ा है किससे 0.05 से, 0.05 भी बड़ा है किससे 0.005 से, क्योंकि दशमलव पद ये कम अंक को प्रदर्शित कर रहे हैं, 0 लग रहा है मतलब ये छोटा है किससे इस 0.5 से। और लास्ट बचा अपने पास 0.23 डिवाइड बाई 460, तो 0.23 कैसे लिख सकते हैं 23/100 के रूप में है ना, पॉइंट के बाद 2 तो बटे में 100, ये क्या है 460। अब देखते हैं ऐसे कंडीशन में क्या चीज है, ये 100 इसको क्या कर लेगा अपना भाई बना लेगा, किसको बोल रहे हैं, तो ये 23 बटे क्या हो जाएगा 100 को गुना किसके साथ हो जाएगा 460 के साथ, तो 460 के साथ होगा ये 460 100 को गुना तो 2 शून्य और, तो ये कितना है 23 से कम 23 और ये 23 दूनी 46। अब ये कितना बन गया 1/2000। देखो 1/2 का वैल्यू है 0.5, 1/20 का वैल्यू है 0.05, 1/200 का वैल्यू है 0.005 और इसका वैल्यू है 1/2000, 1/2000 तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.0005 है ना, एक कम पढ़ना है। अब इसको इतना सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे जो अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मतलब यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। और ये कैसे आया, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सब आपको जानते नहीं बन रहा है, तो आप क्या कीजिए, ये क्या है 1/2000 है, ये क्या है 1/2 है, इस 1/2 में आप क्या कर दीजिए 2000 बना लो इसको, 1/2 को क्या कर लो 1/2 ऊपर नीचे में क्या कर लो आप 1000 तक गुना कर लो, ये कितना बन गया 1000 बटे क्या बना 2000 है ना। इसको भी 2000 बनाना है आपको, तो आप क्या कर लो ऊपर नीचे में अब 100 से गुना करना पड़ेगा, 20 का गुना अगर 100 से करोगे तब कितना मिलने वाला है 2000 है ना, तो 20 गुना 1000 ऊपर में भी क्या 1000 से गुना किसके साथ 1 के साथ, तो ऊपर में क्या आ गया 1000 बटे ये कितना हो गया 2000 है ना। अभी कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं वहीं तक पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं हर समान कर रहा हूं मैं, तो हर समान कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या होगा 1/200 है, इसमें भी गुना कर लो, ऊपर नीचे क्या है 10 का गुना कर लिया अपन, ये कितना मिल गया 10/2000, ये क्या है अपना 1/2000 तो अपने को मिला है ही, यहाँ पे गलती हुआ है, ये क्या है 20 गुना 1000 है ना, इसको 2000 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 100 से, तो ऊपर में क्या आया अपने पास 100 आया, नीचे में कितना आ जाएगा 2000, ये ठीक है अपना कितना है 200 का गुना किससे 10 से, तो ये कितना हो गया 2000, तो ये 10/2000। तो देख रहे हैं जैसे कि अपने पास क्या क्या चीज आ रहा है, यहाँ पे आया 1000/2000, यहाँ पे आया 100/2000, यहाँ पे आया 10/2000, जबकि यहाँ पे आया 1/2000 आया है। अब भी हम डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए कि हर अगर समान हो, भिन्नों के हर अगर समान हो तो वह भिन्न बड़ा होता है जिसका अंश क्या हो बड़ा हो। इसमें बड़ा कौन सा है 1000, 100, 10 और 1 में बड़ा कौन सा है 1000, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा अपना ये होगा। इसी को अपन दशमलव रूप में लाके कर लिए थे सॉल्व, दशमलव रूप में आपको नहीं लाना है और ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर नीचे क्या कर लो आप उस संख्या का गुना कर लो जिसको हर को समान बना दे है ना। तो अब ये सबसे छोटा भिन्न पूछा है तो सबसे छोटा भिन्न, बड़ा नहीं पूछा सबसे छोटा पूछा है, तो डी क्या होगा इसका आंसर, ये सबसे छोटा है तो डी क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है ये सब क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा का पूरा जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न में छोड़ा जिसको आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो अगर आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो डालने के बाद आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।